अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। सऊदी अरब में पेश आने वाला एक सच्चा वाक़या जो न सिर्फ नए शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत अहम है बल्कि ज़िंदगी के हर उम्र और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए इंतहाई ज़रूरी इसके अंदर डिटेल्स शेयर की गई हैं। इसकी तफसीलात बयान की हैं डॉक्टर हैसम अल-मशअल ने, जो कि किंग सऊद मेडिकल सिटी के अंदर मैरिज एंड काउंसलिंग क्लिनिक डिपार्टमेंट के सरबराह हैं। तो ये एक अल-अखबारिया के प्रोग्राम में आए और तफसीलात इन्होंने मुकम्मल तौर पे जो बयान की हैं उसकी पूरी डिटेल हम आपसे शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर हैसम अल-मशअल बताते हैं कि एक सऊदी जोड़ा मेरे पास आया जो कि शादी करने वाले थे। सऊदी अरब में आजकल शादी से पहले मेडिकल टेस्ट का बड़ा रिवाज है और इसमें देखा जाता है कि मियाँ बीवी दोनों की फ़िज़िकल कंडीशन ठीक है और इनसे जो बच्चा पैदा होगा कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जब वो मेरे पास आए, मैंने उनका टेस्ट किया तो मैंने उनको बताया कि आपके सेल्स के अंदर प्रॉब्लम है, आप शादी ना कीजिए क्योंकि आपसे पैदा होने वाले बच्चे जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उनको बता दिया, लेकिन उन्होंने मेरी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने शादी कर ली। तकरीबन 2 साल के बाद उनके यहाँ एक माजूर बच्चे की पैदाइश हुई जो कि किसी ऐसी बीमारी में भी मुब्तला है जिसका आगे इलाज भी मुमकिन नहीं है। तो तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद उसका भाई और उसके साथ एक खातून वो दोबारा मेरे पास आए, कहा कि हम भी दोनों शादी करना चाहते हैं, आप हमारे भी टेस्ट कीजिए और बतलाइए कि हम शादी करें या ना करें, क्योंकि इससे पहले आपने मेरे भाई और भाभी का टेस्ट करके बताया था लेकिन उन्होंने शादी कर ली। अब उनके यहाँ एक ऐसा माजूर बच्चा पैदा हुआ है जिसको देख के वो दिन रात तड़पते हैं। डॉक्टर साहब ने इस डिटेल के साथ अपनी आवाम को बतलाया कि साइंस, तिब और जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च हैं ये इंसान के फ़ायदे के लिए हैं, इससे रूगर्दानी ना करें, इसको मज़हब के ख़िलाफ़ ना समझें और इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। दरअसल वो जो शुरू में मैंने बात की है कि ये वीडियो न सिर्फ नए शादीशुदा अफराद बल्कि हर उम्र के अफराद के लिए बहुत अहम है। तो एक तो शादी से पहले अगर आपकी कज़न मैरिज है तो ज़रूर टेस्ट करवा लीजिए आप दोनों की जीन्स कैसे हैं, और दूसरा ये कि अगर कभी डॉक्टर कुछ बताता है तो उसको मज़हब के ख़िलाफ़ मत समझिए या कीजिए। ऐसे मामलात में अक्सर होता ही है, लोग कहते हैं कि अल्लाह निगहबान है, इन डॉक्टरों को क्या पता, अल्लाह ही जानते हैं जो कुछ होगा। ये तो कुफ्र है कि ये बता रहे हैं कि ऐसा बच्चा होगा। दरअसल हमने ज़बरदस्ती साइंस और रिसर्च को मज़हब के ख़िलाफ़ कर दिया। हालांकि ये जो साइंस की तरक्की है ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की देन है जो उसने इंसान को दिमाग दिया। अब इसी साइंसी तरक्की की वजह से आज जिगर की पैवंदकारी हो रही है, एक इंसान का गुर्दा दूसरे को लग रहा है, लोगों के आज़ा नए हाथ नए पाँव लग रहे हैं, दिमाग की सर्जरी हो रही है, अल्ट्रासाउंड मशीनें, एक्सरे, इंसान के जिस्म की बारीक बारीक वेन्स का भी एक्सरे कर लिया जाता है। ये सारा कुछ हकीकत है, कोई ख्वाब तो नहीं है। तो उसी इल्म पे तहकीक करते हुए अगर कोई डॉक्टर बताता है कि आपके यहाँ आपके जो सेल्स हैं वो इस तरह के हैं और आपके यहाँ अगर मिलाप से बच्चा पैदा होगा तो उसमें ख़राबी हो सकती है। अब इसमें कोई भी अल्लाह की कुदरत को चैलेंज नहीं कर रहा, इसमें कोई भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। यही तो वजह है जो पोलियो वर्कर्स को गोलियां मार दी जाती हैं। वो कहते हैं कि जनाबे अली ये वर्कर हमें वो दवाई पिलाते हैं जिससे बांझपन हो, जिससे हमारे बच्चे ना मर्द हों, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, और पोलियो वर्कर्स को मार दिया जाता है। तब ईमान ये बात हमें नहीं बताता कि भाई ये जितने मर्जी अगर पोलियो वैक्सीन में कुछ गलत भी है, जितना मर्जी ये पिला लें, अल्लाह के हुक्म से वो बांझपन होगा तो ठीक वरना नहीं होगा। तब ये बातें हमें याद नहीं रहती और हम कहते हैं नहीं ये पोलियो कतरे नहीं पिलाने और अपने बच्चों से हम जुल्म करते हैं। अब हम इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसा होता है, बहुत सारी आवाम समझ चुकी है, अब वो बच्चों को कतरे पिलाते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अभी भी नहीं जानते और अपनी जहालत पे कायम है। तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा कि इंसान के लिए ये साइंस, ये तिब, ये सब कुछ इसकी खिदमत के लिए है। इसको मज़हब के मद्दे मुकाबिल नहीं खड़े करना, बल्कि डॉक्टर अगर कुछ बताते हैं तो पूरी इस नीयत और इस तहकीक के साथ कि अल्लाह का हुक्म है इलाज करवाना, हम उसको फॉलो करेंगे। इंशाअल्लाह सबके हक़ में ये बेहतर होगा।